नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ऋत्विक जाधव है एंड वेलकम बैक टू माय फंडामेंटल सीरीज। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। स्टॉक प्राइसेस ऊपर या नीचे क्यों होते हैं? क्या सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई का गेम है? क्या न्यूज का इंपैक्ट होता है या कुछ और हिडन फैक्टर्स भी होते हैं? इस वीडियो के एंड तक आपको स्टॉक प्राइस मूवमेंट का फुल फ्रेमवर्क क्लियर हो जाएगा। तो कोर आइडिया तो यह है कि प्राइस मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर, मतलब मार्केट असली कंपनी को नहीं, कंपनी फ्यूचर में क्या करेगी उसको प्राइस करता है। अगर मार्केट को लगता है कि कंपनी का प्रॉफिट फ्यूचर में बढ़ेगा तो प्राइस ऊपर जाता है, और अगर ऐसे लगता है कि प्रॉफिट गिरने वाला है तो प्राइस नीचे जाता है। सिंपल लेकिन पावरफुल कंसेप्ट। तो चलते हैं पहला ड्राइवर पे, वो है अर्निंग्स यानी प्रॉफिट्स। स्टॉक का लॉन्ग टर्म प्राइस सबसे ज्यादा कंपनी के प्रॉफिट से डिसाइड होता है। अर्निंग्स बढ़ने का एक्सपेक्टेशन मतलब प्राइस रैली होने वाली है। अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट मतलब प्राइस गिरने वाली है। इसीलिए रिजल्ट सीजन में स्टॉक तेजी से मूव करते हैं। इवन गाइडेंस मतलब मैनेजमेंट का फ्यूचर व्यू प्राइस को मूव कर देती है। चलते हैं दूसरे ड्राइवर पे, मेन जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, डिमांड एंड सप्लाई। शॉर्ट टर्म में प्राइसेस डिमांड एंड सप्लाई पे मूव होती है। अगर बायर्स ज्यादा है तो प्राइस ऊपर, सेलर्स ज्यादा है तो प्राइस नीचे। वेरी सिंपल। बट यहां लोग एक मिस्टेक करते हैं। डिमांड सप्लाई खुद से नहीं बढ़ता, डिमांड एंड सप्लाई एक्सपेक्टेशंस की वजह से बढ़ता है। न्यूज, अर्निंग्स, रूमर्स सब एक्सपेक्टेशंस चेंज करते हैं और फिर डिमांड एंड सप्लाई चेंज होते हैं। तीसरे ड्राइवर पे बढ़ते हैं, न्यूज एंड इवेंट्स। न्यूज मार्केट का मूड तुरंत चेंज कर देता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, नए प्रोडक्ट का लॉन्च, मैनेजमेंट में कोई चेंज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरेस्ट रेट कट्स, ग्लोबल क्यूज या कोई सेक्टर में न्यूज, ये सब बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। पॉजिटिव न्यूज मतलब बायर्स आते हैं, मतलब प्राइस ऊपर। नेगेटिव न्यूज मतलब सेलर्स आते हैं और प्राइस नीचे। पर याद रखना, मार्केट डज नॉट रिएक्ट टू द न्यूज बट व्हाट द न्यूज मीन्स फॉर द फ्यूचर अर्निंग्स। बढ़ते चौथे ड्राइवर पे जो है मार्केट सेंटिमेंट, मतलब फियर एंड ग्रीड। इमोशंस शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट में ह्यूज रोल प्ले करते हैं। फियर यानी पैनिक सेलिंग, ग्रीड मतलब ओवर बाइंग, और अनसर्टेनिटी मतलब वॉलेटिलिटी। इसलिए कई बार स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग होता है फिर भी गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सेंटीमेंट खराब हो जाता है। बढ़ते हैं पांचवें ड्राइवर के पास, इंटरेस्ट रेट्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी के बड़े फैक्टर्स डायरेक्टली स्टॉक प्राइसेस को इंपैक्ट करते हैं। जैसे कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है तो क्या होगा, उससे लोन्स महंगे हो जाएंगे, जिससे प्रॉफिट्स स्लो डाउन हो जाएंगे। एग्जांपल लेते हैं, आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो उससे क्या होता है, लोन्स महंगे हो जाते हैं, उससे प्रॉफिट्स स्लो हो जाएंगे, जिससे स्टॉक्स गिरेंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं, रेट कट आ जाता है मतलब ग्रोथ एक्सेलरेट होने वाला है, मतलब स्टॉक्स जो है बढ़ने वाले हैं। और एक एग्जांपल, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है मतलब मार्जिन्स जो है कंप्रेस हो जाते हैं, मतलब प्राइस नीचे की तरह जाता है। जीडीपी ग्रोथ हाई हो जाता है मतलब बिजनेस के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूज है, मतलब प्राइस ऊपर। इसलिए इन्वेस्टर्स हमेशा मैक्रो इकोनॉमिक्स पर ट्रैक रखते हैं। बढ़ते हैं सिक्स ड्राइवर पे, एफआईआईज एंड डीआईआईज मतलब बिग
मनी मोमेंट। रिटेल इन्वेस्टर्स प्राइस मूव नहीं करते, बिग मनी करता है। एफआईआईस मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स या डीआईआईस मतलब म्यूचुअल फंड्स जब लार्ज बाइंग या सेलिंग करते हैं तब प्राइस इंस्टेंटली मूव होता है। एक एफआईआई की 200 करोड़ बाइंग एक मिड कैप स्टॉक को 10 to 15% ऊपर ले जा सकती है। बढ़ते हैं 7 ड्राइवर पे, टेक्निकल लेवल्स एंड एल्गोरिथम्स। आज मार्केट का लार्ज पार्ट बॉट्स एंड एल्गोरिथम्स पे चलता है, यानी ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉस हिट होना, ये सब शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स को एक्सेलरेट करते हैं। स्टॉक फंडामेंटली तो सेम ही होता है, बस चार्ट के लेवल्स ब्रेक होने से प्राइस जंप या क्रैश हो जाए। तो ये सब हम एक बार एक क्लियर फ्रेमवर्क अगर करें तो स्टॉक प्राइसेस कॉम्बिनेशन से हिलते हैं, जो थे फ्यूचर प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस, न्यूज एंड इवेंट्स, डिमांड एंड सप्लाई शिफ्ट, मार्केट सेंटिमेंट, इंटरेस्ट रेट्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, एफआईआई एंड डीआईआई के फ्लो और टेक्निकल लेवल्स। तो लॉन्ग टर्म मतलब अर्निंग्स और शॉर्ट टर्म मतलब सेंटिमेंट प्लस न्यूज। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कंपनी ने अच्छा रिजल्ट दिया, मार्केट को लगता है फ्यूचर ग्रोथ बहुत स्ट्रांग होगी, बायर्स बढ़ने लगते हैं, एफआईआईस भी इंटरेस्ट लेते हैं, डिमांड बढ़ती है, टेक्निकल ब्रेकआउट भी हो जाता है, स्टॉक 5 से 15% तक रैली कर जाता है। प्राइस तभी मूव होती है जब एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे समझे। ये वीडियो बहुत यूजफुल रहने वाला है स्पेशली बिगिनर्स को, और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको फंडामेंटल समझने हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।